हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, शांत, सादा और मेहनतकश लोगों से भरा हुआ। उसी गांव के एक कोने में एक युवा बंदर रहता था जिसका नाम था मधु। मधु साधारण बंदर नहीं था, वो बेहद मेहनती, जिम्मेदार और सपनों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सानवी भी उतनी ही समझदार और साथ निभाने वाली थी। दोनों की छोटी सी झोपड़ी थी, छप्पर पुराना था, फर्नीचर टूटा हुआ था, लेकिन दोनों के मन में उम्मीद और प्यार हमेशा ताजा रहता था। मधु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। गांव के किसान जब खेतों में काम करने जाते, मधु उनके साथ ही पहुंच जाता। कभी वो हल चलाने में मदद करता, कभी खेत की मिट्टी तैयार करता, तो कभी लकड़ी काटकर घरों तक पहुंचाने का काम करता। जंगल से सूखी लकड़ियां लाना उसका रोज का काम था। वो पेड़ पर चढ़कर सावधानी से मोटी शाखाएं ढूंढता, फिर उन्हें काटकर कंधे पर रखता और गांव ले जाता। सानवी भी खाली नहीं बैठती, वो घर संभालती, मधु के लिए खाना रखती और जब भी समय मिलता पास की नदी से पानी भरकर लाती। दोनों की मेहनत से घर चल तो रहा था, लेकिन आय इतनी कम थी कि भविष्य का कोई बड़ा सपना पूरा करना मुश्किल था। एक सुबह जब मधु हल चलाने एक किसान के खेत पर पहुंचा, उसने देखा कि किसान परेशान है। खेत में जंगली जानवरों ने नुकसान कर दिया था। मधु ने बिना कुछ सोचे किसान की मदद में पूरा दिन लगा दिया। कीचड़ में धंसकर बीज 3 बार फिर से बोए, खेत की मेड़ ठीक की और पानी का रास्ता भी साफ कर दिया। किसान ने भाव दिल वाला कोई नहीं। उस दिन किसान ने उसे पुराने औजार, 2 बोरी चारा और थोड़ा गेहूं देकर विदा किया। मधु ये सब लेकर खुशी खुशी घर आया, लेकिन सानवी ने तुरंत कहा, इन सब चीजों से घर थोड़े सुधरेगा, हमें अपनी कमाई बढ़ानी होगी। मेहनत तो तुम बहुत करते हो, लेकिन हमें अपनी चीजें बेचनी भी आनी चाहिए। सानवी की बात मधु को दिल में उतर गई। वो मेहनती तो था, लेकिन समझदार पत्नी की सलाह हमेशा उसकी ताकत बनती थी। अगले दिन से मधु ने सोचा कि सिर्फ मजदूरी से काम नहीं चलेगा। वो जंगल से लकड़ियां लाने के साथ साथ उन्हें छोटे छोटे गट्ठरों में बांधकर बेचने लगा। पहले वो सिर्फ लकड़ी लाता था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं इन्हें साफ करके सुंदर तरीके से बांधूंगा तो लोग ज्यादा पैसे देंगे। सानवी ने भी साथ दिया। वो उन लकड़ियों पर कच्चा रंग लगाकर उन्हें और आकर्षक बना देती। देखते ही देखते गांव में मधु सानवी की लकड़ी मशहूर हो गई। अब लोग दूसरे गांवों से भी लकड़ी खरीदने आने लगे। एक दिन भयानक तूफान आया। मधु जंगल में लकड़ी काटने गया था। तेज हवा में पेड़ गिरने लगे, शाखाएं टूटने लगी। मधु ने बचते बचाते लकड़ी तो निकाल ली, लेकिन लौटते समय नदी का पानी बहुत बढ़ चुका था। सानवी घर पर बेचैन होकर उसका इंतजार कर रही थी। हवा के झोंकों से झोपड़ी हिल रही थी और ऊपर से पुराना छप्पर टूटकर गिरने लगा। अचानक बारिश में भीगा हुआ मधु घर पहुंचा। सानवी ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया और गले लगाकर कहा, लकड़ी तो फिर मिल जाएगी, मेरी चिंता मत करो। उस रात दोनों बिना कुछ खाए बस एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। तूफान के बाद सुबह जब सूरज निकला तो झोपड़ी के आधे सामान पानी में बह चुके थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर उम्मीद थी। सानवी ने कहा, अब फालतू के काम छोड़ो, हमें अपना खुद का खेत चाहिए। दूसरों के खेत में काम करते करते जिंदगी बीत जाएगी। मधु बोला, जमीन खरीदना आसान नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। सानवी मुस्कुराई, हम दोनों की मेहनत जमीन से भी ज्यादा कीमती है, बस इरादा चाहिए। अगले 6 महीनों तक दोनों ने दिन रात मेहनत की। मधु लकड़ी काटता, खेतों में काम करता, गांव वालों के लिए छोटे छोटे काम करता। सानवी दुकान संभालती, खाने पीने का हिसाब रखती और जहां जरूरत होती
खुद खेतों में जाती। दोनों ने खाने पीने में बचत की, कपड़े मरम्मत करके पहने, त्योहारों पर खर्च कम किया और हर छोटी कमाई को गुल्लक में जोड़ते रहे। अंततः एक दिन आया जब दोनों ने मिलकर एक छोटा सा खेत खरीद लिया। जंगल से सटा हुआ, मिट्टी से भरा और नई उम्मीदों का आंगन। मधु ने पहला हल खुद चलाया और सानवी ने पहला बीज बोया।